हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भवन फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में पूछने जाता है। 100% गारंटी है कि बिहार बोर्ड में इससे आपको टकराता है। जो क्वेश्चन है चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद रखिएगा, वह उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। किस लेंस की? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। क्या है? 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि उसका जो फोकस दूरी होगा उसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा, किसका होता है ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी का। क्या हो जाएगा? बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो याद रखिएगा, उसका आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथाई होती है। क्या होती है? चौथाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथाई, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। दर्पण क्या होगा? दर्पण होगा। क्या है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा। क्या होगा? दर्पण क्या होगा? तो याद रखिए, इसका समतल होगा। कैसा होगा? समतल हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंस में फोकस की संख्या होती है। लेंस में फोकस की संख्या होती है। किसकी? फोकस की। लेंस में फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2। लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह है। क्या कह रहा है? सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो याद रखिए, इसका अवतल। क्या हो जाएगा? आंसर अवतल। क्या हो जाएगा? 8 नंबर का अवतल। प्रकाश गमन करती है, तो याद रखिए सरल रेखा में। प्रकाश गमन करती है सरल रेखा में। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हो गया प्रकाश, ये तो हो गया सीधी रेखा में। नेक्स्ट है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है ना? तो इसका परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण होता है। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। ये तो हो गया, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो याद रखिए 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो याद रखिए, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका याद रखिएगा, काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो यह कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? उसकी जो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा, इसका 10 सेंटीमीटर होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। वक्रता त्रिज्या आधा। एक अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यानी क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह क्या? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो V/U के बराबर होता है। V/U के बराबर होता है। क्या होता है? V/U के बराबर होता है, ठीक है। V/U के बराबर होता है। अगला है, 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो यार क्या? -1 डायोप्टर। क्या होता है? -1 डायोप्टर होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि प्रत्येक किताब के क्वेश्चन आंसर आपको जब हर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक क्वेश्चन प्रतिदिन आपको चैनल पर मिलता रहेगा, जिससे आपका तैयारी पूर्ण रूप से हो पाएगा।